इलस्ट्रेशन है ये 80th। कहा जा रहा है कि Z1, Z2 और Z3 आर 3 नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट एक रिलेशनशिप दिया हुआ है मेरे पास। अच्छा, वेयर लैम्डा है ना इज़ नॉन ज़ीरो, ज़ाहिर सी बात है रियल नंबर्स में से अगर ज़ीरो हटा दिया तो लैम्डा बिलोंग्स, मतलब लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय ज़ीरो के। दैन द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू Z1, Z2 और Z3। इस तरह के सवाल बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि अभी फीलिंग कैसी बनी हुई है ऑलरेडी कि तुम सेक्शन फार्मूला के ऊपर सवाल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वेक्टर्स में भी तुम लोगों का ठीक ठाक एक्सपोजर है, हो चुका है। तो उसके बाद फिर इस चीज़ को देखकर ख्याल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे तुम लोगों को पता होगा जब एक फॉर्मेट प्रॉपर रहती है सेक्शन फार्मूले की तो उसमें अपन रेशियो उसमें प्रिडिक्ट कर पाते हैं, है ना। इस तरह के बहुत सारे सवाल एक्चुअल में तुम लोगों ने बनाए भी हुए हैं, रेशियो हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो ये भी उसी तरह के सवालों में से है। यहाँ पर जाहिर सी बात है जैसे अगर मान लेते हैं 7a माइनस 3b इस तरह की चीज़ दी हुई है, नीचे मान लेते हैं 4 लिखा हुआ है, तो नहीं अपन रेशियो वगैरह प्रिडिक्ट कर लेते हैं, है ना। ये सब ये इस तरह का फॉर्मेट देखकर, तो ये भी उसी तरह के कैटेगरी के सवालों में से है। Z3 इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा Z1 प्लस लैम्डा Z2 ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है इसको तुम ऐसा कर लो Z3 इक्वल्स टू, ताकि ये सेक्शन फार्मूले के जैसा दिखने लगे, Z1 प्लस लैम्डा, नीचे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब नीचे 1 लिखा हुआ है, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो ऐसा। इससे तो काफ़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती है, कठिन रहता है सेक्शन फार्मूला। ये तो बहुत ही आसान तरह का ये था, ये समझे। लेकिन हाँ, इसको देखकर अगर तुमको क्लिक नहीं हुआ कि सेक्शन फार्मूला लगाना है, ठीक, दिस शुड रिंग अ बेल, ये सेक्शन फार्मूला की तुम्हें याद दिलाना चाहिए। ठीक, यहाँ सेक्शन फार्मूला की तुम्हें याद अगर नहीं आई तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि Z3 डिवाइड्स, व्हाट कैन वी से अबाउट Z3? Z3 divides the line joining Z1 and Z2, है ना, in the ratio lambda is to 1 minus lambda, ऐसे। ठीक है बात। तो therefore the points representing Z1, Z2 and Z3 are actually collinear. ठीक, this is your answer, this is your answer। ठीक बात। अच्छा, तो काफ़ी क्यूट सा सवाल था ये, नन्ना मुन्ना प्यारा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।